दिस फिल्म इज डिफरेंट, रियली डिफरेंट। गाइस, मैं बात कर रही हूँ 2018 में रिलीज हुई साई-फाई थ्रिलर फिल्म लेवल 16 के बारे में। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय दानिश्का एस्टर हेजे। IMDb रेटिंग है 5.9 आउट ऑफ 10। रॉटेन टोमेटोज में इसका स्कोर है 82% एंड मेटाक्रिटिक स्कोर है 46%। ये कहानी है एक बोर्डिंग स्कूल के बारे में, द वेस्ट एलिस एकेडमी। इट्स अ ऑल गर्ल बोर्डिंग स्कूल। यहाँ की हेडमिस्ट्रेस मिस ब्रिक्सिल बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड है। वो पिछले कई सालों से कुछ बच्चों को यहाँ पर शेल्टर दी है। उन्हें खाना देना, उनका देखभाल करना, सब कुछ वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है। उनका एम सिर्फ एक ही है, इन बच्चों को एक सिक्योर्ड फ्यूचर गिफ्ट करना, क्योंकि ये बच्चे अगर बाहर रहेंगे तो जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाहर की दुनिया अभी कोई भी बच्ची के लिए जिंदा रहने लायक है ही नहीं। बाहर की हवा पॉल्यूटेड है, एटमॉस्फेयर हार्मफुल है, और इनमें से मैक्सिमम लड़कियां बहुत ही पुअर सेक्शन से बिलोंग करती है। तो उनके लिए या फिर उनके पेरेंट्स के लिए उन्हें इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बचाना पॉसिबल नहीं था। तो मिस ब्रिक्सिल इसे अपना मिशन बना लिया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, जो इस स्कूल को और भी ज्यादा सिक्योर्ड बनाती है वो ये है, इस स्कूल में कोई भी खिड़की नहीं है, जिससे ये लड़कियों को ना कभी बाहर की दुनिया हम कर पाएगी और ना वो लोग कभी पॉइजनस सनलाइट में निकलेंगे, क्योंकि ऐसा करने से उनकी स्किन बर्न हो सकती है। इट्स अ ह्यूज बिल्डिंग, entirely weatherproof and completely safe। इस स्कूल में उन्हें एक परफेक्ट लेडी बनाने की सारी एजुकेशन दी जाती है, क्योंकि 16 साल के बाद जब वो लोग बाहर की दुनिया को फेस करने लायक हो जाएंगे तभी उन्हें कोई रिच फैमिली अडॉप्ट करने वाले हैं, और ये भी मिस ब्रिक्सिल ही अरेंज करती है। तो इसलिए उनके लिए ग्रूमिंग जरूरी है। एक परफेक्ट लेडी कैसे बात करती है, कैसे चलती है, लोगों से कैसे मिलती है, ये उनके एजुकेशन पर डिपेंडेड है। एक परफेक्ट लेडी कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करती, आंख उठा के नहीं देखती, वो हमेशा अपने आप पर काबू रखती है। यही इस स्कूल में सिखाई जाती है। एंगर इज द फर्स्ट वाइस एंड क्यूरियोसिटी इज द सेकेंड। एक परफेक्ट लेडी हमेशा ओबीडियंट रहती है। डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और क्लीनलीनेस, ये सब होता है एक अच्छी लेडी की पहचान। लेकिन जो सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात है वो ये है, यहाँ पर उन्हें इतना सब कुछ सिखाया जाता है, उन्हें इतने अच्छे से ग्रूम की जाती है, लेकिन इन लोगों को एक्चुअल एजुकेशन नहीं दी जाती। ये स्टूडेंट्स बेसिकली इलिटरेट है। इस स्कूल में हम देखते हैं उन्हें हर रात डिनर से पहले एक विटामिन टैबलेट दी जाती है, जो उन्हें बिग आइस मतलब कैमरा के सामने हर रोज लेना पड़ता है, क्योंकि विटामिन्स आर नेसेसरी फॉर हेल्दी ग्रोइंग बॉडी। हमें पता चलता है इस स्कूल में स्पेशली क्लीनलीनेस के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोर दी जाती है। वैसे भी ऐसे हालत में खुद को क्लीन रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई भी इन्फेक्टेड हो सकता है, और एक इन्फेक्टेड स्टूडेंट के कारण सभी बीमार हो जाएंगे। इन द वेरी फर्स्ट सीन हम देख पाते हैं मिस ब्रिक्सिल इस स्कूल में रूल्स एंड रेगुलेशन के मामले में कितना स्ट्रिक्ट है। इस स्कूल में 16 लेवल्स है और हर लेवल्स में 4 हॉल्स है। ये फिल्म स्टार्ट होती है एक इंसिडेंट दिखाकर जो लेवल 10 में हुई थी। हम 2 लड़कियों को देखते हैं, सोफिया और विवियन। दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। रात होते ही वो लोग यूनिफॉर्म चेंज करके नाइट गाउन पहन लेते हैं और उसके बाद बाकी लड़कियों के साथ लाइन में कॉरिडोर तक पहुंच जाते हैं। एक म्यूजिक स्टार्ट होती है और एक एक करके सभी लड़कियां फेस वॉश करने लगती है। ईच टाइम एक ग्रीन अलार्म बजती है, दैट मीन्स दे आर क्लीन। विवियन भी आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो देखती है सोफिया के हाथ से उसका फेस वॉश का जार नीचे गिर गया है और उसकी आईसाइट बहुत कमजोर है, इसलिए वो ढूंढ नहीं पा रही है। विवियन जल्दी से जाती है और उसके हाथ में वो जार देकर वापस आती है, लेकिन तब तक टाइम बीत गया है और अलार्म ग्रीन से डेड हो चुका है, विच मीन्स शी इज अनक्लीन। इमीडिएटली 2 गार्ड्स आते हैं और विवियन को ले जाते हैं। विवियन बहुत रोती है, सोफिया से मदद मांगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, और शायद कहने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि रूल इज रूल। इस हादसे के बाद सीन काट होकर हम लेवल 16 में पहुंच जाते हैं। फिर से एक बार विवियन को देखते हैं और इस लेवल में विवियन रोज हॉल में शिफ्ट हुई है। यहाँ पर उसके साथ फिर से एक बार मुलाकात होती है सोफिया की। 6 साल बाद 2 बेस्ट फ्रेंड्स फिर से एक बार एक साथ है, लेकिन विवियन अभी भी उस हादसे को नहीं भूला पाई। वो अभी भी सोफिया से नाराज है। तो सोफिया जब उससे बात करने चाहती है तो विवियन उसे अवॉइड करती है। उनकी रोज की जिंदगी कंटिन्यू होती है, लेकिन इस लेवल में सब लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि उन्हें बहुत जल्द कोई फैमिली अडॉप्ट करने वाली है।
उन्हें अपना घर, अपना परिवार मिलने वाला है। नेक्स्ट जब वो लोग काम कर रहे थे, सोफिया छुपके से विवियन से मिलने आती है। उसे विवियन से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कहना था, लेकिन विवियन सुनने के लिए राजी नहीं हो रही थी। बहुत मुश्किल से वो सिर्फ इतना कह पाती है, आज रात विटामिन टैबलेट नहीं लेना। विवियन को बहुत ही अजीब लगता है। विटामिन टैबलेट्स उनके लिए जरूरी है, उन्हें नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इससे ही तो मिलता है, और ये टैबलेट ही उन्हें पॉल्यूटेड एयर और डार्टी वाटर से प्रोटेक्ट करता है। उन्हें हर रात बिग आइज के सामने, मतलब कैमरा के सामने उसे लेना होता है, ये नियम है। सोफिया क्यों मना कर रही है? उस रात जब वो विटामिन लेने जाती है, देखती है इस बार ये टैबलेट ब्लू कलर की है। वो कश्मकश में पड़ जाती है, ले या ना ले। एट लास्ट वो ले ही लेती है, और वो दूर से सोफिया को भी देखती है, उसने भी टैबलेट्स ली है। लेकिन उसके बातों का कोई तो मतलब होगा, ये सब सोचकर विवियन बाथरूम में जाकर टैबलेट को फेंक देती है। इसके बाद वो भी बाकी लड़कियों के साथ सोने चली जाती है। हम देखते हैं इस रूम में एक तरफ विवियन की बेड है और दूसरी तरफ सोफिया की। बीच में 5-6 बेड्स और है। विवियन के बिल्कुल पास जिस लड़की की बेड है वो है इवा। वो दोनों हमेशा सोने से पहले कुछ बातचीत करते हैं, लेकिन उस रात इवा कुछ नहीं कहती। विवियन थोड़ी देर वेट करती है और उसके बाद वो खुद इवा को बुलाती है। 1 बार 2 बार शी वॉज लिटरली शाउटिंग, लेकिन फिर भी इवा नींद से नहीं जागती। इनफैक्ट और कोई भी नहीं जागती, सिर्फ सोफिया आवाज देती है। वो विवियन से कहती है, कोई भी तुम्हारी आवाज सुन नहीं पाएंगे, सिर्फ मैं हूँ। विवियन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो सोफिया उसके पास आकर कहती है, हमें जो विटामिन दी जाती है वो असल में कोई विटामिन टैबलेट है ही नहीं। वो असल में सीडेटिव्स है, स्लीपिंग पिल्स। हमें हर रात ये लोग स्लीपिंग पिल्स देते हैं जिससे हम सो जाए और ये लोग अपना काम कर पाए। विवियन और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। काम? कौन सा काम? तभी उन्हें बाहर मिस ब्रिक्सल की फुटस्टेप्स सुनाई देती है। सोफिया जल्दी से उसे कहती है, सुनो, गार्ड्स आने वाले हैं, तुम्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बुलाना। अभी तुम सो जाओ, ऐसा लगना चाहिए तुम गहरी नींद में हो। ये सब कहकर सोफिया अपने बेड में वापस चली जाती है और विवियन भी सो जाती है। लेकिन वो सोफिया के बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। गार्ड्स यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? यहाँ पर कोई भी आदमी अलाउड नहीं है। लेकिन इस वक्त मिस ब्रिक्सल यहाँ पर क्या कर रही है? देखते ही देखते मिस ब्रिक्सल अंदर आ जाती है और उनके साथ सच में तो गार्ड्स है। वो 2 लड़कियों को सिलेक्ट करती है, विवियन और ओलिविया। 2 गार्ड्स उन्हें लेकर एक अलग फ्लोर में जाते हैं और काउच में सुला देते हैं। और जैसे ही वो लोग रूम से निकल जाते हैं, विवियन ओलिविया को बुलाती है, लेकिन ओलिविया नहीं सुन पाती। कुछ ही देर में मिस ब्रिक्सल वापस आ जाती है और इस बार उनके साथ है एक एज्ड कपल। उनमें से एक जो लेडी थी वो बहुत अजीब थी। वो आईने में खुद को ही घूर रही थी बार बार। मिस ब्रिक्सल उन्हें कहती है, आपने इन दोनों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कहा था, मैंने कर दिया। अब आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद हम बाकी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। उनके बातों से विवियन को पहले लगा था शायद ये स्पॉन्सर्स है, शायद ये उनके प्रेफरेंस के हिसाब से अडॉप्ट करना चाहते हैं, इसीलिए मिस ब्रिक्सल उन्हें यहाँ पर लेकर आई है। लेकिन एंड में वो एज्ड लेडी जब अपने पति से मिस ब्रिक्सल को पे करने के लिए कहती है, इट वॉज कम्प्लीटली क्लियर वो इन्हें अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, वो इन्हें खरीद रहे हैं। वो लोग ओलिविया को सिलेक्ट करते हैं और फिर उन दोनों को हॉल में वापस लाकर सुला दी जाती है। इसके बाद वो लोग सोफिया को भी ले जाते हैं और वैसे ही कुछ ही देर में वापस दे जाते हैं। ऐसे वो लोग 3-4 और लड़कियों को भी ले जाते हैं एंड फाइनली दरवाजा लॉक किया जाता है। विवियन जल्दी से सोफिया के पास जाकर पूछती है ये सब क्या हो रहा है, लेकिन शायद विवियन भी वो जानती है ये लोग उन्हें बेच रहे हैं, लेकिन क्यों? सोफिया वो सब नहीं जानती, उसे सिर्फ इतना पता है उन्हें यहाँ से भागना होगा, यहाँ पर कुछ ठीक नहीं हो रहा। वो लेवल 13 से इस टैबलेट को लेना बंद करती है। वो पूरी रात यहाँ से भागने की प्लान बनाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाई। वो जानती है मिस ब्रिक्सल रात में उनके रूम में 3-4 बार आती है, बीच में दरवाजा खुला रहता है, सिर्फ उसी समय वो लोग यहाँ से भाग सकते हैं। एक बार अगर दरवाजा लॉक हो जाए उन्हें फिर से पूरा दिन वेट करना होगा, और एक दिन वेट करने का मतलब है सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। लेकिन विवियन सोफिया से कहती है, वो लोग जब सोफिया को ले गए थे विवियन भी उनके पीछे गई थी। रूम का दरवाजा खुला था लेकिन हॉल का दरवाजा लॉक्ड था और उसे नहीं पता उस दरवाजे को कैसे खोला जा सकता है। नेक्स्ट डे रोज हॉल की स्टूडेंट्स को विजिट करने एक डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर मायरो। वो सिर्फ सीनियर स्टूडेंट्स को अटेंड करते हैं। वो कहते हैं दूसरे हॉल्स में कई स्टूडेंट्स को फीवर हो रहा है, तो प्रिवेंशन के लिए सभी को वैक्सीन दिया जा रहा है। ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं और वो मिस ब्रिक्सल की तरह स्ट्रिक्ट भी नहीं है।
तो उनसे बात करके विवियन को बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी इतने सालों में वो फर्स्ट टाइम एक न्यू फेस देख रही है। उस रात सभी जब सो जाते हैं, सोफिया और विवियन फिर से डिस्कस करने लगती है। प्रॉब्लम ये है, यहाँ से बाहर निकलने के लिए उन्हें एक स्पेशल काइंड ऑफ कार्ड चाहिए जिससे वो हॉल का दरवाजा खोला जा सकता है। द शाइनिंग कार्ड, जो मिस ब्रिक्सिल और डॉक्टर मायरो के पास है और शायद गार्ड के पास भी। ये सोफिया को पता था क्योंकि उसे पता है मिस ब्रिक्सिल के अलावा भी वो गार्ड्स यहाँ पर आते हैं रात में जब सभी सो जाते हैं, गहरे नींद में होते हैं, और तब वो लड़कियों को गलत तरीके से छूता है, उन्हें मॉलेस्ट करता है। और एक घिनौना राज। विवियन बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो जानती है सोफिया झूठ नहीं कहेगी। सोफिया कहती है नेक्स्ट टाइम जब वो गार्ड यहाँ पर आएगा हम दोनों मिलके उस पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन ये बहुत रिस्की है। विवियन कहती है मुझे लगता है डॉक्टर मायरो हमारी मदद कर सकते हैं, हमें उनसे बात करना चाहिए। सोफिया डर जाती है, वो विवियन से मना करती है, लेकिन फिर भी विवियन नेक्स्ट डे डॉक्टर मायरो से बात करने जाती है, उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। वो डॉक्टर से कहती है रोज हॉल में कुछ लड़कियों को सोते समय प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर कहता है तो मिस ब्रिक्सिल से बात कर लो। यहाँ पर विवियन गलती से ये कह देती है मिस ब्रिक्सिल हमारी मदद नहीं करने वाली, उसे सब कुछ पता है। इस बात को सुनकर डॉक्टर को शक होता है। वैसे भी विवियन को 2 रात से नींद नहीं आई थी, वो नेचुरली बहुत ज्यादा पेल, बहुत टायर्ड दिखाई दे रही थी, तो डॉक्टर उसे विटामिन की एक हेवी डोज देता है, मतलब और ज्यादा सिडेटिव, और उसके बाद मे बी वो डॉक्टर उसे मॉलेस्ट भी करता है। वहां से लौटने के बाद विवियन फिर से काम करने लगती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा वीक फील कर रही थी, उसे चक्कर आ रहे थे। सोफिया उससे मिलने आती है और वो दोनों डॉक्टर के बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन वो ड्रग के नशे में इतनी जोर जोर से बात कर रही थी, इवा को शक होता है और वो जाके मिस ब्रिक्सिल को रिपोर्ट कर देती है, और मिस ब्रिक्सिल विवियन को उस रात एक बॉक्स में बंद देती है। इट इज अ पनिशमेंट फॉर हर अनक्लीन बिहेवियर। इस स्कूल में किसी भी स्टूडेंट को ऊंची आवाज में बात करने की इजाजत नहीं दी गई है। रात में जब सभी लोग सो जाते हैं, हम देखते हैं सोफिया एक रस्सी लेकर उस गार्ड के लिए वेट कर रही है। वो जानती है वो आएगा, और वो ये भी जानती है जो भी करना है उसे अकेला करना होगा, उसे विवियन को सिर्फ करना ही होगा। 6 साल पहले लेवल 10 में उसने विवियन का साथ नहीं दिया था, वो अभी भी उस बात को रिग्रेट करती है। अभी वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। हम देखते हैं कुछ ही देर में वो गार्ड वहां पर आ जाता है, लेकिन वो सोफिया के पास नहीं आता, वो एक दूसरे लड़की के पास जाता है। जैसे ही वो आदमी उसे छूने की कोशिश करता है, सोफिया उस पर हमला कर देती है। वो आदमी कुछ सेकंड के लिए बेहोश हो जाता है। उसी का फायदा लेकर सोफिया उसके पॉकेट से कार्ड निकालकर विवियन के पास भाग जाती है, लेकिन वो विवियन को सेव कर पाए इससे पहले ही उस गार्ड का सेंस लौट आता है और वो अलार्म ऑन कर देता है, जिससे पूरे हॉल में सभी गार्ड्स, मिस ब्रिक्सिल और डॉक्टर मायरो अलर्ट हो जाती है। सोफिया विवियन को फ्री नहीं कर पाती, वो वहां से कार्ड लेकर भाग जाती है, बट वो उसे प्रॉमिस करती है आई विल सेव यू, ट्रस्ट मी। सोफिया वहां से जाने की कुछ ही समय बाद 2 गार्ड्स आकर विवियन को हॉल में वापस ले जाता है। वो देखती है वहां पर सभी स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, वो भी रो में खड़ी हो जाती है, और तभी वहां पर आते हैं मिस ब्रिक्सिल और डॉक्टर मायरो, जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। उनका कहना है सोफिया ने जो की है वो डिसोबीडियंस है, बेईमानी है। इन स्टूडेंट्स को इन लोगों ने इतने सालों से ग्रूम की है, इनका ख्याल रखा है, और बदले में उन्हें ये मिला। सोफिया को तो सजा जरूर मिलेगी, लेकिन उसने उनकी एक चीज चुराई है, मतलब वो कार्ड जो अभी उसके पास नहीं है। श्योरली वो इनमें से किसी स्टूडेंट के पास है। डॉक्टर मायरो इन्हें वार्न करते हैं जिसके पास भी वो कार्ड है हमें वापस कर दो, नहीं तो हमें और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। कोई भी स्टूडेंट कुछ नहीं कह रही है, ये देखकर वो डॉक्टर रीटा को पनिश करने के लिए ले जाते हैं, और वो ये भी कहते हैं जब तक उन्हें वो कार्ड वापस ना मिल जाए हर रोज एक स्टूडेंट को पनिश की जाएगी। उस रात मिस ब्रिक्सिल अपने हाथों से इन लोगों को विटामिन्स देती है, एंड शी मेक्स श्योर विवियन को ये टैबलेट जरूर मिले। ऑब्वियसली ये भी एक स्लीपिंग पिल है, तो इसे लेने से विवियन को नींद आने लगती है, लेकिन उसे जागना होगा, उसे वो कार्ड ढूंढना होगा। अगर वो कार्ड सोफिया के पास नहीं मिला, इसका मतलब उसने विवियन के बेड में ही कहीं उसे छुपाया है। विवियन बहुत वीक फील कर रही थी, लेकिन फिर भी वो उस कार्ड को ढूंढने लगती है। एट लास्ट उसे अपने बेड पोस्ट के अंदर से वो कार्ड मिल जाता है, और वो उसे लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन उस कार्ड से कमरे के अंदर से दरवाजा खोला नहीं जा सकता। तब वो उस कार्ड से दरवाजे की बोल्ट्स को खोलने लगती है। 16 बोल्ट्स थे, तो टाइम लग जाता है बहुत, लेकिन एट लास्ट वो बाहर निकल पाती है, और धीरे धीरे उसे स्कूल के राज के बारे में पता चलता है। उसे ये पता चलता है ये स्कूल असल में कोई स्कूल नहीं है, ये एक फैसिलिटी है, एक क्लिनिक है, द वेस्टालिस क्लिनिक। और जब इसके बाद वो सोफिया को ढूंढते ढूंढते नीचे पहुंच जाती है, वहां पर उन दोनों को रीटा की लाश मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं,
वो ये भी देखते हैं रीता के फेस पर कोई भी स्किन नहीं है, फ्लैश दिखाई दे रहा है। शी वॉज स्किन्ड। उन्हें पता चलता है ये बेसिकली एक स्कूल नहीं है, ये एक फर्म है। यहाँ पर डॉक्टर मायरो और मिस ब्रिक्सिल मिलकर इन बच्चों का देखभाल करते हैं जस्ट फॉर देयर फेस, क्योंकि 16 साल के बाद इनका फेस काट कर किसी ओल्ड लेडी के फेस पर ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिससे इन्हें बहुत सारे पैसा मिलता है। विवियन के पास वो कार्ड था, वो लोग भाग सकते थे, लेकिन सोफिया बाकी लड़कियों को भी सेव करना चाहती थी, तो वो विवियन को टेरेस पर वेट करने के लिए कहकर नीचे जाती है और बाकी लड़कियों को अलर्ट करती है। पहले तो कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था, क्योंकि इतने सालों से उन्हें इतने सारे झूठ कहा गया था, लेकिन जब विवियन मिस ब्रिक्सिल को ले आती है तब जाके सभी बिलीव करते हैं। इसके बाद वो लोग मिस ब्रिक्सिल को उस बॉक्स में बंद करके सभी मिलकर भागने लगते हैं, लेकिन वो गार्ड्स भी उनका पीछा करते हैं। विवियन जल्दी से सोफिया को लेकर एक रूम में जाकर दरवाजा बंद कर देती है। डॉक्टर मायरो भी वहां पर आ चुके हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल पाते, तो वो विवियन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विवियन उनके सामने ही अपने फेस पर नाइफ से काट्स करने लगती है। डॉक्टर मायरो उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस फेस के पीछे 16 साल इन्वेस्ट किया है, लेकिन विवियन नहीं मानती। कुछ समय बाद हम देखते हैं 2 गुंडे आकर डॉक्टर मायरो को किसी से मिलने ले जाते हैं और फिर एक गोली की आवाज सुनाई देती है। सुबह होने पर यहाँ पर पुलिस आती है और सभी लड़कियों को सेव कर लेते हैं और अभी सभी लड़कियां फ्री है। गाइस, असल में डॉक्टर मायरो एक जीनियस है। उन्होंने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज इन्वेंट किया है जिससे एक ओल्ड लेडी को यंग फेस मिल सकता है, लेकिन इसके लिए एक यंग लड़की चाहिए थी। इसीलिए डॉक्टर मायरो गरीब लोगों से उनके बच्चों को खरीद लेते थे या फिर ही स्टोल देम। यहाँ पर उन्हें एक्सट्रीमली केयरफुली हैंडल किया जाता था। वो लोग ख्याल रखते थे किसी तरह से उनके स्किन डैमेज ना हो, इसीलिए उन्हें बाहर की दुनिया को लेकर बहुत गलत आइडिया दिया गया था, क्योंकि अगर वो लोग बाहर निकलेंगे तो सन रेज उनके स्किन डैमेज कर सकता था। लेकिन डॉक्टर मायरो और मिस ब्रिक्सिल ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं देते थे, इसीलिए उन्हें हमेशा फ्रेश स्किन मिलता था और इसीलिए इस फैसिलिटी का इतना डिमांड है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, डोनर और टेकर की डीएनए मैच होना चाहिए, तो ऐसी लड़कियां मिलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और डॉक्टर मायरो जिन लोगों से लोन लिया था वो शायद कोई डॉन है और उनके स्पॉन्सर्स सभी लोग बहुत डेंजरस थे। मिस ब्रिक्सिल इस काम को छोड़ना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर मायरो उसे याद दिलाते हैं वो लोग हमें मार डालेंगे। उन्होंने स्टार्ट तो की थी अपने मर्जी से, लेकिन धीरे धीरे वो लोग मजबूर होते जा रहे थे। शायद डॉक्टर मायरो को विवियन का फेस बेचकर बहुत पैसा मिलने वाला था जो वो उस डॉन को देने वाला था। एट लास्ट जब उस डॉन को पता चला डॉक्टर मायरो अपने काम में फेल हो चुका है, तो उन्होंने डॉक्टर मायरो को जान से मार डाला। असल में स्कूल में डिसेंसी, लॉयल्टी और लेडी लाइक बिहेवियर के नाम पे इन लड़कियों का मुंह बंद रखा जाता था। अगर कोई भी आवाज उठाती थी उसे पनिश किया जाता था, क्योंकि इस स्कूल में उन्हें सिखाया गया है क्यूरियोसिटी इज द सेकंड वाइस। सोफिया को बहुत पहले पता चल चुका था ये कोई स्कूल नहीं है, यहाँ पर कुछ और होता है, लेकिन ये होता है उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। गाइज, दिस फिल्म इज अ स्लो बर्न, आई नो। मुझे भी इनिशियली बहुत बोरिंग लग रहा था। जब थोड़ा बहुत हिंट्स मिला आई थॉट ये कोई 6 स्लेब्स का मामला हो सकता है, लेकिन एंडिंग वाज कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। जस्ट फॉर अ यंग फेस ये लोग एक इंसान को मार डालते हैं। सो मच ऑब्सेशन विद ब्यूटी ना। नो डाउट स्टोरी अच्छी है, बट आई रियली डोंट नो ये फिल्म कौन सी एंगल से साइफाई लगती है। हाँ, ये हो सकता है डायरेक्टर स्टूडेंट्स के साथ साथ हमें भी कंफ्यूज करने के लिए बाहर की दुनिया लेकर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, जिससे ये फिल्म एक साइंस फिक्शन लगे, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। और रही बात उस टेक्नोलॉजी की, तो एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक ब्रूटल टेक्नोलॉजी सिर्फ एक पागल ही इन्वेंट कर सकता है। This is the end, guys. If you like this video, then please hit the like button and subscribe to my channel. Ta-da!